फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब तक भी यहाँ पे ज़रूर पहुँच गई होगी। सो कौन से ब्रेकिंग न्यूज़ की हम लोग यहाँ पे बात करें, शायद इस न्यूज़ का इंतज़ार ट्रेडर लोग तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रेडर मतलब कौन? एफएनओ वाले। सो सेबी के ओर से दोस्तों ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है। उनके वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ भी अपलोड हो चुका है। किस चीज़ के बारे में? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। सो अभी आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी सारे हम लोगों को लोग ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो ट्रेड कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि 93% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स, छोटे प्लेयर्स पैसा खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सेबी की ही रिसेंटली स्टडीज़ ने ये बात बताई थी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पैसा खोया है। अमाउंट की अगर बात करें तो 1,80,000 करोड़ तक का नुकसान उनको यहाँ पे हुआ है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन ये एक ऐसा खेल है कि अगर आप पैसा खो रहे हो मतलब दूसरा कोई कमा रहा है। एंड कमाने वाले कौन है? तो बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए सेबी के पास ये सुझाव गया था, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर तक ये इन्फॉर्मेशन चली गई थी कि कुछ ना कुछ तो इसका यहाँ पे करना पड़ेगा। सेबी ने ये बात बोलकर पहले ही बता दिया था कि जैसे कि उन्होंने बोला था सेबी चीफ ने कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का इशू बन चुका है, मतलब हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि लोगों की सेविंग से पैसा निकला जा रहा है और वो ट्रेडिंग में, स्पेकुलेटिव में आ रहा है और वो कमा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में चला जाए, म्यूचुअल फंड में चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट वहाँ पे तो हम लोगों ने ग्रोथ का परसेंटेज देख लिया, ना के बराबर था। और एफएनओ ट्रेडिंग के परसेंटेज की बात करें तो मतलब कैलकुलेटर भी शर्मा जाए, इतना हायर लेवल का सर्ज हम लोग को कोविड के बाद देखने को मिला था। एंड लगातार पैसा वो खोते ही जा रहे थे। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द सेबी कि रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ सख्त कदम यहाँ पे उठाने चाहिए। इसीलिए सेबी ने आप सभी लोगों को बताई है कि एक कमेटी बनाई थी जहाँ पे उन्होंने 7 स्टेप्स प्लान उनको सुझाव दिया था सेबी को कि एफएनओ के जो फ्रेमवर्क है उसमें ये बदलाव कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको जो ये भीड़ देखने को मिल रही है वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी को लेकर आपको पता ही है कि सेबी ने 30 जुलाई को कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे जारी किया था। कंसल्टेशन पेपर मतलब क्या कि भाई आपके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होने वाले हैं, आपका क्या सुझाव है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था सेबी को कि उनका क्या विचार है करके। ठीक है, एंड उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि 7 पॉइंट थे, उसमें से 4 पॉइंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, वो बोले चलो ठीक है करके। बट 3 पॉइंट ऐसे थे, इसको लेकर काफ़ी लोगों ने आपत्तियां जताई थी कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, इससे काफ़ी दिक्कत उनको हो सकती है करके। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों सेबी का ऑफिशियली खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड क्या डिसीजन लिया सेबी ने, क्या एफएनओ से रिलेटेड कोई वो बदलाव कर रहे हैं? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम जितने भी चीज़ें कंसल्टेशन पेपर में थी मैक्सिमम 90% से ज़्यादा सेबी एप्लीकेबल कर रही है। यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है, बाकी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि जो एक उम्मीद लेकर चल रहा था ट्रेडर कि शायद से नहीं होंगी, बट उनके लिए बैड न्यूज़ है दोस्तों कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ पे सेबी कर रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, ट्रेलर आपको दिखाना चाहूँगा कि सेबी टाइटन स्ट्रिक्ट कर रहे हैं एफएनओ रूल्स इफेक्टिव फ्रॉम द 20 नवंबर। अभी सभी रूल 20 नवंबर नहीं, कुछ फेब से भी लागू होंगे। मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरा हम जो पेपर है पीडीएफ वो ओपन करके उसको पढ़ेंगे। सो जैसे कि आप ट्रेलर देख सकते हो, डेली एक्सपायरी की बात करें उसको टाटा बाय बाय बोल दो, डेली एक्सपायरी अभी हटने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रिपल कर दिया भाई, कितना था? लगभग 5 लाख के आसपास था ना, ट्रिपल मतलब 15 पकड़ कर चलो। तो डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी छोटे प्लेयर्स ऑटोमेटिकली किनारे हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो कहाँ पे पढ़े ये डेटा? तो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो SEBI, गूगल कर लो, पहला ही जो वेबसाइट आएगा इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ये देखो सेबी ओपन हो चुका है, नीचे नीचे जाओगे सो आप देख सकते हो व्हाट्स न्यू 1 अक्टूबर वाला डेटा है। इसमें आप सर्कुलर देख सकते हो। तो ये सेकेंड वाला सर्कुलर, फिलहाल तो सेकेंड है, कौन सा कि भाई इक्विटी डेरिवेटिव वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ओपन हो जाएगा। ये देखो ओपन हो रहा है करके, ओपन हो गया। तो ये देखो ये पूरा आप लोगों को सर्कुलर पढ़ने को यहाँ पे मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस 8 पेज का ही ये सर्कुलर देखने को मिल रहा है। डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलो मैंने तो डाउनलोड यहाँ पे कर लिया पीडीएफ फॉर्म में, अभी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, पीडीएफ ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया। वैसे तो देखा गया जो हमारी जो ऑडियंस है उनको तो एफएनओ में कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप सभी लोगों को तो वैसे तो पता ही है, बट फिर भी जो भी चीज़ें हो सकती है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो हो सके तो थोड़ा अपडेटेड रहने के लिए इस चीज़ को देख लेना, वरना आप चाहो तो वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, सो आप देख सकते हैं दोस्तों, शुरुआत
कि अगर हम लोग बात करें तो सारा वही चीज़ बताया है कि वो क्यों कर रहे हैं करके, कैसे रिटेलर्स पैसा खोते हैं करके, कैसे उनको प्रोटेक्ट करने करके, वो सारी चीज़ें बोली है। चलो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। ठीक है, मतलब पहले पैसे यहाँ पे लिए जाएंगे, बट जो भी एफएनओ करता होगा उसको पता ही है भाई, यूजुअली 99.9% जो ब्रोकर है वो पहले ही प्रीमियम कलेक्ट कर ही लेते हैं। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो वैसी है नहीं। ठीक है, ये तो पहला वाला पॉइंट था। बट चलो ये तो अभी तो मतलब ऑफिशियली सेबी ने तो हर किसी ब्रोकर को बोल दिया भाई पहले से कलेक्ट कर लो, वो तो वैसे भी यहाँ पे पहले से कलेक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पढ़ने के बाद डेफिनेटली जो एफएनओ वाले जो ट्रेडर है वो काफ़ी यहाँ पे उदास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। सो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है। ये वही पॉइंट था जो कि कंसल्टेशन पेपर के रिप्लाई में गया था कि भाई इसको तो ना लेके आओ। ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पे वो हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूँ, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, कि अभी आपको क्या लगेगा पता है, ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा पैसा लगेगा बोले तो ज़्यादा मार्जिन। ठीक है, अभी बहुत बड़ा मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वही कि ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली छोटे प्लेयर साइड में हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूँ 1000 से ट्रेडिंग कर दो, आप कर लोगे। मैं आपको बोलूँगा 10 लाख से कर दो तो कितने लोग हट जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही है, तो ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड खास करके सबसे बड़ी ये दुख की बात किसके लिए, ऑप्शन राइटर के लिए। ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको कहा था कि ये जो डेरिवेटिव रहता है, ये सारी जो चीज़ें रहती है, एफएनओ रहती है, इसमें यूजुअली जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो ऑप्शन राइटर ही कमाते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि ऑप्शन बायर नहीं कमाते करके, बट मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन राइटर के जीतने के चांसेस 5 में से 4 टाइम होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए देखा गया तो उनके लिए एक अच्छा सौदा रहता है। नो डाउट उनका प्रॉफिट लिमिटेड रहता है, बट प्रोबेबिलिटी जीतने की अच्छी रहती है। रिस्क भी वो अनलिमिटेड लेके चलते हैं। बट एक छोटा प्लेयर, एक छोटा ट्रेडर अभी ऑप्शन राइटिंग करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है, बिकॉज अभी आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। बिकॉज अभी ये सेबी ने रूल लेके आया है कि वो कैलेंडर स्प्रेड है वो उसको हटाते हुए देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे। जितना आप और क्लोज जाओगे आपको और हेवी प्रीमियम देना और ज़्यादा हेवी मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी हम कह सकते हैं ज़्यादा पैसों वालों का खेल हम लोग को ये देखने को यहाँ पे होने वाला है। धीमे धीमे करके छोटे प्लेयर्स किनारे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा झटका वाला पॉइंट है छोटे प्लेयर्स के लिए। ऑप्शन राइटिंग के सपने अभी उनके काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर करना है तो बड़ा पैसा लेके आओ, उसी के बाद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। तो चलिए अभी ड्यूरिंग द मार्केट जो रहेंगे फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, एंड खास करके हम कह सकते हैं जो दिक्कतें यहाँ पे रहेगी, ये बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वालों को इतना कोई ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ पे होगा नहीं करके, ये जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इलिक्विड टाइप, वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये मॉनिटरिंग कर लेंगे इंट्राडे के हिसाब से, ये भी चल जाएगा यहाँ पे। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइज की अगर हम लोग बात कर ले, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था तो आप सभी लोग पता है बिटवीन 5 to 10 lakhs था। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जैसे कि 5 लाख बोला जाता था, अभी जैसे हम लोगों ने ट्रेलर पढ़ा, ट्रेलर में क्या पढ़ा, ट्रिपल बोला उन्होंने। ट्रिपल मतलब अभी यस दोस्तों, अभी आपको अगर ये सारी चीज़ें करनी है 15 लाख तक हम लोग को ये जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो लॉट साइज यहाँ पे बढ़ेगी। बहुत ही सिंपल सा गणित है। एंड ये कहानी यही तक खत्म होने वाली नहीं है, आने वाले समय में इसको और भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी सजेशन में बोला गया था कि पहले 5 लाख से वो 15 तक करेंगे, फिर उसको वापस रिव्यू किया जाएगा एंड उसके बाद शायद से 15 से इसको, मतलब जो कंसल्टेशन पेपर था उसमें बोला गया था कि 15 से इसको बाद में 25 से 30 तक भी लेके जाएंगे, ऐसा भी बोला था। हाँ, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, कंसल्टेशन पेपर में था कि पहले 6 महीने पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से 15 करेंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। और उसके बाद का सुझाव था कि 15 तक नहीं रुकेंगे और इसको 25-30 तक लेके जाएंगे, मतलब और कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे बढ़ सकता है, लॉट का साइज यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलने वाला है, मतलब वापस छोटे प्लेयर को डेफिनेटली दिक्कत होगी। अगेन सेम चीज़ कि आपको पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। पूरा खेल वही करके रखा है कि ज़्यादा पैसा चाहिए तभी जाके आप अभी यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सो दोस्तों नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, आप देख सकते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये एक और चीज़ है दोस्तों, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है, पहले तो देखो एकदम पुराने ज़माने में एकदम पहले क्या हुआ करता था,
एक ही वो गुरुवार के दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है फिर बुधवार के दिन एक्सपायरी आने लग गए, जितने नए नए कॉन्ट्रैक्ट आ गए नए नए एक्सपायरी खुलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिन निफ्टी का हम लोगों को एक और आते हुए देखने को मिल गया, मिड कैप से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई। तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो हर कितने सारे दिन हम लोग को कुछ ना कुछ तो एक्सपायरी देखने को मिलते थे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जुआ चलता ही था काफ़ी सारे लोगों का, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड फाइनली एक बहुत बड़ा स्टेप है, ये स्टेप से दोस्तों काफ़ी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या कर लिया उन्होंने, वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, सो अभी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ एक ही यहाँ पे हम लोग को एक्सपायरी यहाँ पे पर वीक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास तो दो चीज़ें हैं, तो दो में से उनको एक हटानी पड़ेगी, एक ही एक्सपायरी रखनी पड़ेगी, दूसरा वाले को उसको मंथली एक्सपायरी करना पड़ेगा। तो बीएसई को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, है तो बैड न्यूज़, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा भाई उतना पैसा कमाएंगे, ठीक है। बट अभी एक वीकली रखो, एक मंथली रखना पड़ेगा। एनएससी की भी बैंड बजने वाली है दोस्तों, इनके पास तो 4 कॉन्ट्रैक्ट है भाई जो कि एक्सपायर होते थे एक ही हफ्ते की, अगर हम लोग बात करें तो इनको बस एक ही कॉन्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, वीकली रखना पड़ेगा, बाकी 3 को चलो मंथली शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अभी हम लोग को यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ थी ना दोस्तों, इसी ने काफ़ी लोगों को मतलब चस्का लगा दिया था कि चलो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करते हैं करके, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं काफ़ी वॉल्यूम हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड आखिरी वाला भी जो पॉइंट था दोस्तों, इसमें भी रिक्वेस्ट की थी भाई ये तो मत लेके आओ, बट वो भी वो लेकर आ गए। ईएलएम वाला पॉइंट की बात करें तो मतलब अगेन सेम कंक्लूजन इनका एक ही है भाई, आपको ज़्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑप्शन राइटिंग करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा पैसा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कम पैसा होगा तो इस चीज़ों से आप जितना हो सके धीमे धीमे करके दूर होते हुए जाते हुए देखने को मिल जाओगे। सो ये 6 पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं दोस्तों, और इसके एप्लीकेबिलिटी का भी पॉइंट उन्होंने सेबी ने मेंशन करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, अपफ्रंट जो प्रीमियम की बात है कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, ये फेब मंथ से स्टार्ट होने वाला है, 1 फेब 2025 इफेक्टिव डेट आप देख सकते हो। कल परसों नरसों नहीं, कुछ नहीं, चलते ही रहने वाला है। 1 फेब के बाद ये चीज़ें हम लोग को इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 3, आप देख सकते हो जो मॉनिटरिंग है 1 अप्रैल से लागू होगा। एंड उसके बाद के रेस्ट ऑफ द 4, 5 एंड 6 पॉइंट की बात करें, इन सब का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 20 नवंबर से लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो 20 नवंबर से आप देख सकते हो बाजार में आप लोगों को वॉल्यूम से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड फर्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके बाद फेब मंथ से तो और भी ज़्यादा फर्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मतलब वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं सेबी ने तो कदम उठा ही लिया है फाइनली यहाँ पे, वो तो आज नहीं तो कल आने ही वाला था, इसमें कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं थी। काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि कल के बोर्ड मीटिंग में हो जाए करके, बट बोर्ड मीटिंग में वो एजेंडा था ही नहीं। 10 पॉइंट उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, कि 10 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट है। हाँ, अनऑफिशियली थोड़ी सी खुसफुस चल रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड भी वैसे था नहीं। बट उसके बाद आज नहीं तो कल आने वाले, कल ही मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, आप सभी लोगों को बताइए कि सेबी का इशारा समझो, आज नहीं तो कल तो नहीं तो परसों नहीं तो नरसों कभी ना कभी तो ये होने वाला है, ठीक है। इतना सारा उन्होंने करके रखा हुआ है तो इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। वो तो इत्तेफाक है कि कल ही वीडियो बनाया और आज ही ये चीज़ हम लोग को इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखने को मिल गई। अब ये देखने वाली बात है कि इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर कैसे पड़ता है, ठीक है। देखिए, बाजार कोई दुनिया खत्म नहीं होगी, ठीक है, बट मार्केट में कुछ ना कुछ तो ड्रामा चाहिए कि नहीं, तो ये ड्रामे के लिए एक पॉइंट तो मिल चुका है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कैसे बाजार के ऊपर पड़ता है, अभी कल तो 2 अक्टूबर है, मार्केट तो क्लोज है, ठीक है। गुरुवार के दिन हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है करके। सो डेफिनेटली आपको क्या लगता है भाई कि इसके चलते क्या बाजार के ऊपर कोई नेगेटिव फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम इतना तो पक्का है भाई, वॉल्यूम का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, इसमें तो कोई दोहराने वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस कोई बंद नहीं होने वाला है। नमक बनाने वाली कंपनी कोई नमक नहीं बनाएगी, आटा बनाने वाली कंपनी बोलेगी नहीं कि मैं तो बंद कर रहा हूँ करके, स्टील व्हील बनाने वाली कंपनी स्टील बनाते रहेगी। तो इन्वेस्टर को फंडामेंटली भाई उसी के ऊपर ध्यान रखना है, उससे कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जरूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपका क्या इस चीज़ के चलते विचार करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।